अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं या हम जिस टेक्स्ट पर ऑपरेशन करना चाहते हैं उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ पर कोई ऑपरेशन करना हो तो इसके लिए हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा वर्ड के अंदर जैसे कि आप लोगों को फॉर्मेटिंग और बहुत सारे टूल्स पता है, वो सब कुछ करने के लिए हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसके ऊपर हम काफ़ी सारे ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं या ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले तो दो तरीके से बताऊंगा। एक पहले माउस से बताऊंगा, फिर कीबोर्ड से बताऊंगा। ठीक है, और माउस और कीबोर्ड पर के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को इस तरह करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेकर जाता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आप लोगों को होम टैब के अंदर, चूँकि मैं बहुत सारी कमांड्स इस बार करूँगा। ठीक है, होम टैब्स क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग में पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले मैं एडिटिंग पर थोड़ा सा काम करूँ। ठीक है, उसके बाद एडिटिंग की थोड़ी सी कमांड्स पर थोड़ी सी बात करूँगा। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह क्लिपबोर्ड और बाकी भी करता रहूँगा। ठीक है, तो मैं इस तरह बता रहा था सेलेक्ट के बारे में। तो जैसे ही आप एडिटिंग कमांड के अंदर जाएंगे तो आपको एक सेलेक्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। सेलेक्ट ऑप्शन के साथ आपको इस तरह है कि जैसे सेलेक्ट करेंगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले है सेलेक्ट ऑल। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। उसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल ए करें तो सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, और बाकी मेथड मैं आप लोगों को बाद में बताता रहूँगा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट में डेटा सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि ये तो बात थी सिलेक्शन की। ठीक है, अब हम इस तरह कर लेते हैं कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का भी एक ऑप्शन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मतलब टेबल या चार्ट्स वगैरह या पिक्चर्स वगैरह जो कुछ भी होती हैं। ठीक है, तो उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम इस तरह कर लेते हैं कि मतलब मैंने जिस तरीके से ये सेलेक्ट के साथ एक और तरीका होता है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो मतलब मैंने ये डेटा को सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे ही मैं सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग करूँगा तो इसी तरह की फॉर्मेटिंग का तमाम टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। देख के ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो सेम केस अगर मैं इसके साथ करूँ तो क्या होगा, देखें ये दोबारा सेलेक्ट हो गया। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग वाले को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखें, तो ये सब की एक जैसी फॉर्मेटिंग है, वो सारे सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग जब आएगी तो आप लोग ये चीज़ें भी करनी शुरू कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन के अंदर आपकी जो सिलेक्शन वगैरह है उसको आप इस तरह कर सकते हैं कि मैनिपुलेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको फीचर में बताऊंगा कि सिलेक्शन पैन पर किस तरीके से काम होता है। बहरहाल अब हम इस तरह करते हैं, अपने स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि माउस की मदद से टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो माउस के साथ टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहले तो मेथड तो ये है कि आपने टेक्स्ट करना कितना सिलेक्ट है। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना तो उसका तरीका ये है कि आपने माउस से पकड़ के, ठीक है, क्लिक करनी है और ड्रैग करना है। किसी भी किस्म का टेक्स्ट जितना भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से पकड़ के बेशक नीचे ले जाएं, पूरी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मैनुअली, यानी एनी अमाउंट ऑफ टेक्स्ट जितना आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब है कि मैं चाहता हूँ कि 3-4 जगह पर डॉक्यूमेंट के मैं इस तरह करूँ कि ऑपरेशन करूँ। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं इस तरह करूँगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और कंट्रोल प्रेस करूँगा जहाँ मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट करना हुआ है। ठीक है, और उसको मैं सेलेक्ट करके उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकता हूँ। देखिए जिस तरह मैंने बोल्ड किया है, ठीक है, इटैलिक कर दिया या कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से मैं मल्टी सिलेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद बारी आ गई है वर्ड की। वर्ड कैसे सिलेक्ट करना है, किसी भी वर्ड के ऊपर आपने ये कर्सर रखना है, डबल क्लिक करनी है। ठीक है, इस तरीके से डिग्री को डबल क्लिक किया तो हमारा डिग्री सेलेक्ट हो गया पूरा वर्ड। ठीक है, ये मैं ज़्यादा क्लिक कर रहा हूँ तो इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो 2 क्लिकों से एक पूरा वर्ड हो जाएगा। तो अगर हमने पूरी लाइन सेलेक्ट करनी हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका तरीक़ाकार मैं आपको एक डॉक्यूमेंट पर करके दिखाता हूँ। उसका तरीक़ाकार मतलब मैंने ये लाइन सेलेक्ट करनी है तो उसका तरीक़ाकार ये कि मैं यहाँ एक मरतबा क्लिक करूँगा तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और एक से ज़्यादा लाइनें करनी है तो उसका क्या तरीका है, तो यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा तो पूरा पैराग्राफ या बहुत सारी लाइनें इकट्ठी सेलेक्ट हो जाएंगी। तो ये तरीका है बहुत सारी लाइनें सेलेक्ट करने का। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, आप पॉज करके देख लिया करें। ठीक है, तो उसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं सेंटेंस सेलेक्ट करना हो। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि कंट्रोल प्रेस करके सेंटेंस में कहीं भी मतलब मैं क्लिक करूँगा तो पूरा सेंटेंस क्लिक हो जाएगा। सेम वे ये देखें, कंट्रोल और पूरा सेंटेंस।
तो इस तरीके से हम पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैराग्राफ की, ठीक है। तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का जैसे मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, ठीक है, जिस तरीके से ऊपर हमने किया था मल्टीपल लाइन को सिलेक्ट करने का पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से आपने पकड़ना है, जितना आपने सेलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और बाकी जितना हमने अपनी मर्ज़ी से करना है उसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ से पकड़ कर हम नीचे ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं कि ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका डबल क्लिक है, ठीक है। और एक और तरीका भी है पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का। वो क्या तरीक़ाकार है? वो तरीक़ाकार है कि यहाँ आपने जैसे डबल क्लिक के साथ पूरा वर्ड किया था, इस तरीके से ट्रिपल क्लिक के साथ पूरा पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने पूरी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है? डबल क्लिक के साथ पैराग्राफ था तो ट्रिपल क्लिक के साथ पूरी डॉक्यूमेंट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ट्रिपल क्लिक करके अपनी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बारी कर लेते हैं कि कीबोर्ड के साथ हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसका तरीक़ाकार यह है कि लेफ़्ट कैरेक्टर को सिलेक्ट करने का ये तरीका है कि हम शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट को प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट हो जाएगा। इस तरीके से शिफ्ट के साथ राइट को प्रेस करेंगे तो राइट वाला सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमने पूरा वर्ड एंड तक सिलेक्ट करना है तो उसका क्या तरीका है? कंट्रोल शिफ्ट और एंड वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यानी राइट एरो, सॉरी एंड मैं वैसे बोल गया हूँ, राइट एरो की बात करें, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट के वर्ड के स्टार्ट में जाना है, मतलब जिस वर्ड का, तो कंट्रोल शिफ्ट बैक करेंगे या लेफ़्ट एरो सेलेक्ट करेंगे। मैं लेफ़्ट एरो कह रहा था। अगर किसी दूसरा करना है तो फिर हमने कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट करना है। इसी तरीके से हमने कोई राइट की तरफ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट करके हम राइट पर वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट के लाइन के एंड पर जाना है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि शिफ्ट और एंड प्रेस करेंगे तो हम लाइन के एंड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये देखें, शिफ्ट और एंड, ठीक है। इस तरीके से हम लाइन के एंड पर पहुंच सकते हैं, यानी लाइन के एंड तक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने लाइन को शुरू में अगर सेलेक्ट करना है तो हम इस तरह करेंगे कि शिफ्ट और होम प्रेस करके कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी मेरी कीज़ इशू कर रही हैं, ठीक है। तो ये आप शिफ्ट और होम को मैन्युअली कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा शिफ्ट और होम प्रेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरी लाइन स्टार्ट की तरफ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इस तरीके से मैं अगर एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पे मैं जाना हो तो उसका तरीक़ाकार यह है कि कंट्रोल शिफ्ट और एंड सेलेक्ट करना, तो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग तक जाना है तो उसका तरीका क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और होम प्रेस करूँगा तो बिगिनिंग तक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूरी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करनी है तो उसका तरीक़ाकार यह है कि कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, ठीक है, तो पूरी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगी। और एंड ऑफ पैराग्राफ करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन वाली की हम सेलेक्ट करके एंड ऑफ पैराग्राफ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये एज ए एक्सरसाइज ही मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट एंड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कीबोर्ड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, कोशिश मैं करता हूँ कि ये ऊपर वाला तो सेलेक्ट कर रहा है कंट्रोल शिफ्ट अप के साथ स्टार्ट अप, तो डाउन वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर चल जाती है तो मैं थोड़ा कीबोर्ड इशू कर रहा है। तो इस तरीके से ये मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ देता हूँ कि अपने एंड तक कैसे जाना है। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को करके एंड ऑफ पैराग्राफ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था कीबोर्ड के साथ। पहले हमने माउस के साथ सिलेक्शन किया, अब कीबोर्ड के साथ। तो यही हमारा कंसेप्ट था कि किस तरीके से हम इस तरह अपने डॉक्यूमेंट को के अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर फर्दर हम उसके बाद उसमें क्या ऑपरेशन करेंगे ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद कुछ फर्दर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन वगैरह या कुछ सर्च वगैरह जो कुछ किया है हम उनको सिलेक्ट करके काफ़ी सारे ऑपरेशन करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।